बात करेंगे हम लोग किम जोन उन के स्टेटमेंट के बारे में, ये मोटू आदमी के बारे में कि इसने क्या कहा है। ठीक है, उसने कहा है बी रेडी फॉर वार। ठीक है, और इसके मायने बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लोग बात करेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किम जोंग ने उन्हें कहा नाउ इट्स टाइम टू बी प्रिपेयर फॉर वार, और इसका मतलब ये हुआ, इसने कहा ये एक केसियन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये डिफेंस यूनिवर्सिटी है कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहां ये कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ठीक है, तो वहां उसने कहा नाउ इट्स टाइम टू बी प्रिपेयर फॉर वार, मतलब हम वार के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, और उसने ये भी कहा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, अगर हमारे ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। ठीक है, देखिए इसके मायने क्या है, ये सीधे सीधे थ्रेट देता है यूएसए को, और स्पेशली जापान को। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया जो इनके ये दोनों तो इनके पड़ोसी हैं, जापान और साउथ कोरिया। यूएसए थोड़ा दूर है। ठीक है, तो इसके मायने क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से। देखिए यहाँ देखिए आप, ये रहा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के मैप को मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, और ये रहा साउथ कोरिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है यहाँ पे है साउथ कोरिया में है डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहाँ है डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप तानाशाही। ठीक है, तो इसने सीधे बोला है कि हमें किसी वक्त युद्ध तैयार रहने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसके पीछे थोड़ा चले जाते हैं, तो ये रहा यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है कोरिया। ठीक है, वो रशिया से, ये रहा रशिया। ठीक है, और ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना से भी। ठीक है, चाइना से और रशिया से। तो ये सितंबर में, ठीक है, सितंबर में ये रशिया गया होता है, ट्रेन से ट्रेवल करता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन से ट्रेवल करता है किम जोंग उन। ये तो सनकी है ही, इसके पापा जो थे वो और बड़े सनकी थे, नेक्स्ट लेवल के सनकी थे। ये भी ट्रेन से ट्रेवल करता है, ये एरोप्लेन को अवॉइड करता है क्योंकि वे समझता है कि कोई भी देश मिसाइल मार के इसको गिरा देगा। ठीक है, और ये ट्रेन में इसके दो मर्सिडीज जो पूरा आर्मर्ड है। ठीक है, तो मतलब समझिए कि पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार करके कहीं भी जाता है तो, और हाई सिक्योरिटी लेके जाता है। ठीक है, ये गया था सितंबर में रशिया, और इसने डील किया। ठीक है, इसने डील किया रशिया के साथ कि हम आपको वेपन्स देंगे। ठीक है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात इसने बोला, वेपन्स। तो डिक्टेटरशिप मिल जाएंगे तो तबाही ही तबाही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझा देते हैं आपको। देखिए ये सीधे थ्रेट दे रहा है, किसको दे रहा है, साउथ कोरिया को, जापान को, और यूएसए को। ठीक है, देखिए इस ये आजकल मतलब लास्ट 2 ईयर से कोरियन इतने ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए हैं, और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये अपना न्यूक्लियर पर भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये थ्रेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग डिनाई कर दें, ये ऐसे ही धमकी देता रहेगा। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी देश को, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर लेस देश है। ठीक है, और ये सन की आदमी है, और ऊपर से ये डिक्टेटर है। ठीक है, डिक्टेटरशिप यहाँ पे चलता है, तो इसको हम लोग किसी भी देश को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यूएस भी इसको हल्के में नहीं लेता है। अगर यूएस इसको हल्के में नहीं लेता है तो बाकी और देशों को भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जापान को। देखिए ये आए दिन किसी भी दिन है ना, जापान के ऊपर से मिसाइल मार देता है, और वहां पे अलार्म बजती रहती है कि भागो 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 भागो, बंकर में भागो। तो ऐसा कुछ है, मतलब बहुत ही डिक्टेटरशिप करता है, अपने मन का मर्जी करता है। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। और जब ये सितंबर में गया था रशिया, ठीक है, तो वहां इसने डील किया। ठीक है, कि हम आपको वेपन देंगे, और ये बहुत ही खराब बात है, मतलब कि समझिए जहाँ पे दो सन की मिल जाए साथ, तो फिर तो दिक्कत की वाली बात है। ठीक है, देखिए ये बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण कर चुका है। इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हाँ कर तो चुका ही होगा, और ये वेपन्स भी भेज रहा होगा रशिया को। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी वक्त किसी भी देश को मार सकता है, क्योंकि इसके पास आईबीसीएम है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ये 100% लोग पढ़ के कर क्या रहे हैं, ये लोग बस रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वेपन्स वेपन्स का रिसर्च कर रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं। यही मतलब साइंटिफिक फील्ड में है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे साइंटिफिक फील्ड में। कोरिया में उतने खुद खास डेवलपमेंट है नहीं, बस वो बिल्डिंग देखने को है। मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े तो पता चला कि बस वो बिल्डिंग्स नाम की है, वहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, और लोगों का रहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके धमकी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, और एक तो टाइम ऐसा है कि दुनिया अभी सारे युद्ध में उलझी हुई है। यूक्रेन, रशिया, इसराइल, फिलिस्तीन, आर्मेनिया, अजरबैजान युद्ध कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ। तो इसको हल्के में लेना चाहिए, और इस पे गौर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। जय हिंद। बाय बाय जेंटलमैन, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।